पटना सिटी के जनता के लिए रत्नेश क्यों जरूरी? पूर्व के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। पटना साहिब की जनता ने मन बना लिया है में आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं और ये दूसरी बार उनका आगमन हुआ है, क्योंकि रत्नेश के हाथ में कमल है और कमल के साथ पटना साहिब की जनता है। अपने घरों से निकलकर माला पहना रहे हैं, अपने घरों से निकलकर कमल छाप के पर मतदान करके अपने इस बेटा, अपने इस भाई को जिताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। चुनावी बिगुल फुकाने के बाद कुछ ही दिनों बच गया है, चुनावी प्रचार का सिलसिला थम जाएगा। हमारे बीच है एनडीए के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रत्नेश कुमार उर्फ रत्नेश कुशवाहा से सीधे सवाल जवाब करते हैं। रत्नेश जी कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुनाव प्रचार चल रहा है? चल रहा है, पूरा मेहनत चल रहा है। पटना सिटी के जनता के लिए रत्नेश क्यों जरूरी? लड्डू जी, पटना सिटी के जनता के लिए रत्नेश से ज़्यादा ज़रूरी है कमल, और जो कमल लेकर आएगा वो पटना साहिब का विकास करेगा। पटना साहिब के लोगों को का विश्वास है कमल, पटना साहिब के लोगों की सुरक्षा की गारंटी है कमल, पटना साहिब के लोगों के व्यवसायियों के हित में है कमल। आपको पता है, इसी पटना साहिब से हजारों परिवार पलायन कर गए जंगल राज के शासन में। तो पटना साहिब के व्यवसायी, पटना साहिब के लोग वो दिन भूले नहीं हैं, और उनको आज भी सबको पता है कि अगर जंगल राज के लोग आएंगे तो वो क्या करेंगे। इसी चौक चौराहे पर शाम के समय क्या वातावरण होता था और क्या माहौल होता था, और आज पिछले 20 वर्षों से आप देख सकते हैं रात को 12 बजे भी क्या यहाँ का वातावरण रहता है। कल ही अपना खाटू श्याम मंदिर में उनका जन्मदिन था, 12 बजे रात में वहाँ पर पूजन हो रही थी, और लगभग सैकड़ों की संख्या में मारवाड़ी समाज की हमारी बहनें, माताएं बड़े उन्मत्त वातावरण में वहाँ पर भक्ति भाव में सम्मिलित है। यह संभव था क्या? ये संभव हुआ है एनडीए के शासन में, जो हमारे नागरिकों को सुरक्षा देती है, यहाँ के व्यवसायियों को सुरक्षा देती है और यहाँ का विकास करती है। इसलिए पटना सिटी के लिए रत्नेश जरूरी है, क्योंकि रत्नेश के हाथ में कमल है और कमल के साथ पटना साहिब की जनता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तख्त साहिब में आते हैं, दर्शन करते हैं, उससे कितना असर आपको मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने चुनावी कार्यक्रम के निमित्त रोड शो किया, जो दिनकर गोलंबर से निकले और अपने बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान तक गए, और उसमें हम लोग को सभी पटना के प्रत्याशियों को बुलाया गया। हम लोग भी रोड शो में उनके साथ रथ पर थे। ये हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है, और प्रधानमंत्री जी का आना ऊर्जा का संचार भर देता है, और वो सिर्फ पटना क्या पूरे बिहार में एक वातावरण का निर्माण करता है। जहाँ तक पटना साहिब में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ तो वो विशुद्ध एक सामाजिक और एक धार्मिक उनकी आस्था के कारण हुआ, और उसके नाते वो आए हैं। और आपको बताते हुए हर्ष है लड्डू जी कि हरमंदिर साहिब में आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं और ये दूसरी बार उनका आगमन हुआ है। इससे पहले आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रधानमंत्री पटना साहिब गुरुद्वारा में दर्शन और मत्था टेकने नहीं आए थे। और आज चूंकि एक विशेष कार्यक्रम है, जैसा हम सबको पता है कि 2 दिन पहले कल ही चरण सुहावे अपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की चरण पादुका आई थी, तो इसलिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजन, और उनकी जो सिख के प्रति जो प्रेम है, जो हमारे उन भाइयों के प्रति उनका प्रेम और स्नेह, जैसा हम लोग को पता भी है कि उनका बहुत प्रेम है, उस नाते पुनः मत्था टेकने आए। तो ये प्रधानमंत्री जी की अपनी संस्कृति से लगाव, इस देश की जनता से लगाव के नाते उनका आगमन हुआ है। एक सवाल और है, पटना सिटी की जनता अभी तक कितने स्वीकार कर चुकी है? आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में देख लीजिए, आप लोग भी कवर कर रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं लोग बाहें फैलाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने घरों से निकलकर माला पहना रहे हैं, अपने घरों से निकलकर अंग वस्त्र सम्मानित कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मैं पटना सिटी के जनता के इस अगाध प्रेम से कृतज्ञ हूँ, उनके प्रति नतमस्तक हूँ। जो उन्होंने प्रेम और स्नेह मुझे दिया है विगत 15 दिनों के चुनाव प्रचार में, ये निश्चित तौर पे मुझे ऊर्जान्वित करती है, और साथ ही साथ मुझे संकल्पित करती है कि मैं पटना साहिब का विकास करूं और पटना साहिब को पूरे बिहार के अग्रणी विकसित विधानसभाओं में लेकर आऊं। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से अभी तो फिलहाल चुनावी मतदान का बाकी है,
अभी से तो आपको पता चल गया होगा कितने वोटों से आप जीत सकते हैं। पूर्व के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। पटना साहिब की जनता ने मन बना लिया है कि इस एनडीए प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा को प्रचंड बहुमत से और सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करके और पटना साहिब में कमल खिलाकर और एनडीए की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं पटना साहिब की महान जनता से आग्रह करता हूं कि 6 नवंबर को सुबह सुबह अपने घरों से निकलकर और पूर्व के सारे मतदान के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करते हुए अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकलकर कमल छाप के पर मतदान करके अपने इस बेटा, अपने इस भाई को जिताएं, ऐसा सभी से नम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश कुशवाहा जी। ये थे एनडीए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से रत्नेश कुमार उर्फ रत्नेश कुशवाहा। तमाम चीज़ों से, दावों से और अवगत कराया है। अब देखना है 6 नवंबर को जो वोटिंग की प्रक्रिया होगी तो जनता जनार्दन है, और 14 नवंबर को फैसला आपके ठीक सामने आ जाएगा। ऐसा साटू आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।